जैसे ही मानवी ने मैसेज पढ़ना शुरू किया, उसके थके हुए चेहरे का रंग अचानक से खिल उठा। उसकी आंखों से नींद अब कोसों दूर था। नींद में डूबी आंखें मैसेज देख हैरानी से ब्लिंक कर रही थी। उसकी मुस्कान गालों पर लुढ़कते हुए लबों तक आ चुके थे। ना जाने क्यों अब उसकी नींद टूट चुकी थी। कभी वो बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी फोन के स्क्रीन को ऑन कर समय देखती। कुछ देर तक यही सिलसिला कायम रहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इस मैसेज में जो उसकी नीनी को अब नींद ही नहीं आने दे रही। यही सोच सोच अब वो परेशान हो चुकी थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और पास में पड़े हेडफोन को उठा म्यूजिक ऑन किया, मगर मन तो बावरा था। ना जाने क्यों गाना सुनना भी उससे अभी भारी लग रहा था, क्योंकि मन तो बेताब था कि किसी को जवाब देने के लिए। मानवी की नज़र घड़ी की ओर पड़ती तो अभी घड़ी में लगभग 3:20 हो रहे थे। ये देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो फटाफट से अपना व्हाट्सएप ऑन करती है, क्योंकि अब वो और बेवजह जगना नहीं चाहती थी। वही वो ये भी सोच रही थी कि क्या इतनी रात मैसेज का जवाब देना ठीक रहेगा। हजारों सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। यही सोचते सोचते करीबन आधा घंटा और बीत गया। उसने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 4:10 हो रहे थे। ये देख वो हल्का मुस्कुराई और मैसेज का जवाब देना शुरू किया। मैसेज में लिखा था, हेलो मानवी, आप कैसी हो? आप घर ठीक से पहुंच गई? आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सब ठीक तो है या आप सो रही? मुझे आपसे बात करनी है, उठते ही जवाब दीजिएगा। ऑफिसर शिवाय राजपूत। मानवी दोबारा से मैसेज पढ़कर एक लंबी गहरी सांस लेती है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी फिक्र, दाल में जरूर कुछ तो काला है। अब चाहे वो जो भी हो। और मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराने लगी। आखिर वो शिवाय को क्या बताए कि यहाँ क्या हुआ अब तक। वो तो आज पूरी रात सोई ही नहीं। यही सोचते हुए वो टाइपिंग करना शुरू करती है। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कब का? फ़ोन क्यों नहीं उठाई वो आज सुबह मिलकर बताऊंगी। और आज तो मैं सोई नहीं, बाकी बातें सुबह ऑफिस में। आपकी प्यारी मानवी। एक सुकून की सांस लेते हुए मानवी अपना फ़ोन बगल में रखते हुए बोली, बेटा मानवी, अब तो तू सो जा चैन से। ये कहते हुए उसने अपनी रजाई हल्के से ऊपर की और खींची और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी नोटिफिकेशन की घंटी ने उसकी नींद को तोड़ दिया। स्क्रीन पर लगातार ब्लिंक करती लाइन ट्रिंग 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 की बजती हुई ट्यून मानवी को अब इरिटेट कर रही थी। वो गुस्से में खिसिया के बोली, अब कौन है यार, सोना मुश्किल हो गया है मेरा। ये कहते हुए वे गुस्से में फ़ोन वापस से उठाती है और बड़बड़ाते हुए उसके होठ अचानक से चुप हो गए। चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने जगह बना ली। स्क्रीन पर आया ऑफिसर शिवाय का जवाब। वो पढ़ने लगी, इतनी रात तक क्यों जग रही थी? जल्दी सोया करिए। थोड़ा रुक कर अगला मैसेज आया, ट्रिंग, अब तो पक्का कल सुबह आप ऑफिस देर से ही आएंगे। ये पढ़ते ही अब तक मुस्कुराता हुआ मानवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसका जी किया कि अभी के अभी उसे धुआंधार सुनाना शुरू कर दे, मगर ऐसा नामुमकिन ही था। सिवाय उससे सीनियर जो ठहरा। मानवी की बड़ी बड़ी आंखें बिल्ली के कंजी आंखों की तरह छोटी हो गई थी। उसके भौहें गुस्से से तन गए थे। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बड़ा आया भविष्यवाणी करने वाला, सीनियर नहीं हो गया, मुसीबत का फंदा ही बन गया। हे भगवान जी कर रहा खूब सुनाओ, मगर कुछ कर नहीं पा रही। ये कहते हुए उसकी आवाज़ लगभग रूंध गई। गुस्से में उसने अपना फ़ोन बिस्तर पर दे मारा और उल्टा होकर रजाई में मुंह छिपा वापस से सोने लगी। इसी बीच उसकी आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर सिवाय मानवी का जवाब ना पाकर सोच में पड़ गया कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं। यही सोचते सोचते वो रोज़ की तरह उठा और वर्कआउट करने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। लगातार दरवाजे पर तेज दस्तक की वजह से मानवी की नींद टूट गई और वो बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए बोली, ओह कौन है यार, जरूर निकिता होगी, इतना बजा। ये कहते हुए
जब उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी की ओर पड़ी तो सुबह के 9 बज रहे थे। ये देखते मानवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो झट से बिस्तर से उतर वॉशरूम की ओर भागी। फटाफट से वो तैयार हो नीचे उतरी तो उसने देखा निकिता डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय ब्रेड का नाश्ता कर रही। मानवी 2 पल को सोची कि वो भी क्यों ना अपने लिए नाश्ता ना सही चाय ही बना ले, मगर फिर उसे बीती रात की बात याद आ गई। कल ही उसे निकिता ने यहाँ से जाने को कहा था। भले ही वो गुस्से में लिया हुआ फैसला हो, मगर मानवी को यह फील हो गया था। वो अपने मन को शांत करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग मानवी, पीछे से निकिता ने टोकते हुए कहा। इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करते जाओ, मैंने तुम्हारा भी ब्रेकफास्ट बना के रखा है। इतना सुनते ही मानवी पीछे मुड़कर बोली, ओह थैंक यू, और टेबल की ओर बढ़ गई। ये देखते निकिता मुस्कुराते हुए किचन की ओर बढ़ गई। किचन से चाय ब्रेड मक्खन लगाती हुई निकिता मन ही मन सोची, इतना देर से उठी और भूखे फेंटी जा रही, कोई नहीं। वो टेबल पर कप प्लेट रखते हुए बोली, ये लो। इतना कहते ही वो अपनी कुर्सी पर जा बैठी। मानवी मुस्कुराकर बोली, ओह थैंक यू निकिता। निकिता मुस्कुरा के बोली, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे पता था तुम देर से सोने गई तो देर से ही नींद खुलेगी। रात ही पापा ने तुम्हें ऑफिस का हवाला भी दिया था, इसलिए मैं जल्दी से उठ चाय और मक्खन ब्रेड बना दी। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं आता। वैसे कुछ नहीं से कुछ तो सही। निकिता की ये बात सुन मानवी को उषा जी की ये बात याद आ गई। वो हमेशा बोलती हैं, बेटी भूखे रहने से भला है कि मुंह ही झुतार ले, देखना बाहर भी खाने को मिलता है। मानवी को चुपचाप मुस्कुराता देख निकिता हैरानी से बोली, अरे कहाँ गुम गई तू, क्या सोच रही हो? निकिता की तेज आवाज़ सुनते ही मानवी अपने यादों से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं, बस माँ की याद आ गई। इतना कहते हुए मानवी की आंखें नम हो गई। मानवी का उदास चेहरा देख निकिता बोली, अरे ओ मैडम, आप ऑफिस के लिए लेट हो रही हो, अब घर आवाज कर ही देवदास बनिएगा। ये सुनते ही मानवी जोर से हंसी और हड़बड़ाते हुए बैग ले वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा अपने केबिन की ओर बढ़ गई। केबिन पूरा खाली था। ये देख मानवी खुश होते हुए बोली, छटकारते हुए अपने बालों को बोलती है, बड़ा आया भविष्यवाणी करने वाला। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप निकाल काम करने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े शिवाय ने कहा, ओह ग्रेट, आप आ गई, गुड आफ्टरनून। ये सुन मानवी को चूल मच गई और वो क्यूट सा फेस बनाकर बोली, गुड नून ऑफिसर। मानवी के हाव भाव को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो इस समय भले ही चेहरे पर मुस्कान की नकाब लगा रखी है, लेकिन अंदर से वो कितने गुस्से में है। गुस्से ने उसका तमतमाया गाल ब्लश कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो शिकार पर निकली हो, उसके बुदबुदाते होठ मानो किसी को काट लेना चाहते हो। शिवाय एकटक मानवी को घूरे जा रहा था। ये देख मानवी का तमतमाया चेहरा अचानक से असहज हो गया और नज़र झुकाए वो अपनी गलतियों से मानो माफ़ी मांग रहा हो। ये देख शिवाय हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम्हें घर पे सब बहुत मिस करते होंगे, है ना? अचानक से ये सुन मानवी चौंक कर बोली, वो कैसे? शिवाय घूरते हुए बोला, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि किसी को भी हंसने को मजबूर कर दे। मानवी आंखें सिकोड़ कर बोली, वाह वाह, कभी आप कभी तुम, लाइन तो नहीं मार रहे ऑफिसर। ये कहते समय उसकी आवाज़ थोड़ी बोल्ड हो गई। ये सुनते शिवाय चौंकते हुए बोला, अरे तुम, मेरा मतलब आप गलत समझ रही हैं ऑफिसर, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। ये कहते हुए शिवाय अपनी बातों पर फोकस करता है, लेकिन मानवी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने पलटकर फिर वार किया। ओह तो फिर क्या? उसकी बड़ी बड़ी आंखें हिरनी की तरह शिवाय को घूरते हुए बोली। ये देख शिवाय बिन कुछ कहे केबिन से बाहर चला गया। शिवाय का यूं केबिन से जाना मानवी को अब बुरा लग रहा था। कुछ सोचकर वो दरवाज़ा खोली और उसमें से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाल कर लिखी, सॉरी ऑफिसर। मानवी चोर नज़रों से पहले केबिन के बाहर देखती है। जब उसे कोई भी आता जाता ना दिखा तो फिर धीरे से शिवाय का बैग उठाकर उस कागज़ के टुकड़े को नीचे बैग के नीचे दबा देती है।
और मुस्कुराते हुए अपने काम में जुट गई। इधर सिवाय मानवी की बात बिन सुने ही वहां से निकल तो आया था, लेकिन उसे खुद पर हल्का बुरा भी लग रहा था। उसने मन में ही मन सोचा, क्या मैं इस तरह कर रहा हूँ? आखिर मुझे हुआ क्या है? वो खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। तभी मिस्टर आहूजा ने पीछे से आवाज दिया, ऑफिसर कैसे हो? किससे बातें कर रहे हो अकेले? ये सुनते ही सिवाय मुस्कुरा के बोला, बढ़िया, किसी से नहीं, फोन पर हूँ। इतना सुनते ही मिस्टर आहूजा अपने केबिन की ओर बढ़ गए। इधर केबिन में बैठी मानवी फोन पर आए मैसेज को देख परेशान हो गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लोकेशन कैसे पता करूँ यार? ये कहते हुए उसने गूगल पर चेक करना शुरू किया। तभी केबिन में आयुषी आई और बैठते हुए बोली, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? बहुत परेशान दिख रही हो। उसकी ये बात सुन मानवी का ध्यान अपने काम से टूट गया और वो सोचने लगी कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। मानवी ने फर्जी मुस्कुराहट के साथ आयुषी को घूरते हुए कहा, किसके बीच? उसकी तनी भौं ये साफ बता रही थी कि वो अभी भी बहुत गुस्से में है और बहुत ज़रूरी काम कर रही है, क्योंकि मानवी को कोई काम के दौरान टोके उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात आयुषी अच्छी तरह से जानती थी। अब आयुषी बिन जवाब दिए यहाँ से तो जा भी नहीं सकती थी। वो थोड़ा हड़बड़ाए हुए बात को संभालते हुए आगे बोली, मेरा मतलब है कि आज आप दोनों कहीं गए नहीं? ये कहते हुए उसने अपनी आवाज़ धीरे कर ली। आयुषी को अब ये बेतुकी बात सुन मानवी का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था, मगर वो आराम से जवाब देते हुए बोली, जाऊंगी अभी, तुम्हें कुछ काम? मानवी का जवाब सुन आयुषी समझ चुकी थी कि यहाँ से अब निकल लेना ही ठीक रहेगा, लेकिन अब वो सीधा यहाँ से जाए भी कैसे? आयुषी धीरे से अपनी टोन बदलते हुए बोली, नहीं, बस यही जानना था कि आज आप दोनों। अभी आयुषी की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि मानवी लगभग ऊंची आवाज में तेज से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो आयुषी? मानवी की आवाज में एक शक्ति थी। मानवी की ये बात सुनते ही आयुषी बोली, कुछ भी नहीं। आयुषी के चेहरे को देख कोई भी समझ सकता था कि वो कुछ तो कहने ही आई, लेकिन इससे पहले आयुषी कुछ कहती मानवी दोबारा से बोली, देखो आयुषी, तुम यहाँ अभी कुछ कहने ही आई थी तो फिर कह के ही जाओ। मानवी ने आयुषी के दिल की बात एक बार में जैसे ही कही, आयुषी बोली, सिवाय सर काफ़ी अच्छे हैं, मेरा मतलब है काफ़ी मेहनती हैं। उसने ये कहते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान डाली। ये सुन मानवी समझ चुकी थी आयुषी बात को घुमा रही, मगर मानवी ने चुप रहकर उसकी बातों को हाँ में सर हिलाकर जवाब दिए जा रही थी। तभी आयुषी मुस्कुराकर बोली, मैं भी ना सिवाय सर से इतनी क्लोज होना चाहती हूँ। मुझे ना वो बहुत ही पसंद है। पहली नज़र में ही उसकी बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि उसे प्यार हो गया है। ये सुनते मानवी के चेहरे का भाव बदल गया। तभी आयुषी आगे बोली, मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। उनका डैशिंग लुक, फिट बॉडी और आवाज़ में एक सख्त ऑफिसर, उफ, क्या आप बॉस से लेकर बोलकर मुझे अपनी टीम में रखवा सकती हो? आयुषी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अचानक से एक लगातार बोले जा रही आयुषी की आवाज़ में इतनी नमी देख मानवी चौंक चुकी थी कि आयुषी उससे ये सब कहने आई है। वो भी सपने में भी नहीं सोची थी कि कोई उससे इस तरह आकर बात करेगा। मानवी की आंखें आयुषी को एक टूक घूरे जा रही थी। उसका गुस्सा देख आयुषी डर के मारे सहम गई और धीरे से हकलाते हुए बोली, सॉरी मैम। यह कहते हुए वो केबिन से निकल अपने केबिन की ओर बढ़ गई। उसके जाते मानवी वापस से अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू करती है। तभी उसे वो लोकेशन मिल गया जहाँ उसे जाना था। ये देखते मानवी की आंख चमक गई और वो खुद से बड़बड़ाई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए मानवी अपना लैपटॉप बंद करती है। उसे बैग में रख केबिन से बाहर ज्यों निकली, तभी उसकी नज़र सिवाय की बैग की ओर पड़ी। बैग के नीचे से झांकता हुआ वो छोटा सा कागज मानवी के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। मानवी खुद हंसते हुए बोली, ऑफिसर, अपना काम जल्दी ही कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आपको डेट पे ले जाने लगे। इतना कह वो केबिन से निकल ऑफिस के गेट की ओर बढ़ गई और बाहर निकल गई। पार्किंग में खड़ा सिवाय ये देख चौंक गया कि ये मानवी इतनी तेजी में कहाँ जा रही है। उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, ये सोचकर अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था। आखिर ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था कि मुझे भी बिन बताए चली गई। हम दोनों की ड्यूटी एक साथ इसलिए तो लगी है, पता नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, तो केस कहाँ समझ आएगा। उधर मानवी गूगल पर ढूंढे पते पर जा पहुंची
उसने देखा वो खोखा तो दत्ता का था। ये देखते वो चौंक गई। राजेश का खोखा, यानी उस आदमी ने मुझे सही बताया था। ये सोचते हुए वो पास के गाड़ी पर पीछे छुपकर धीरे से अंदर ही ओर देखने की कोशिश करने लगी तो उससे कुछ आदमी दरवाजे पर ही खड़े नजर आए, जिन्होंने काले रंग की सफारी सूट पहन रखी थी। वो कार से छुपते हुए थोड़ा और आगे बढ़ी, तभी उसकी नज़र वहां खड़ी बुरखे वाली महिलाओं पर पड़ी। ये देख मानवी सोच में पड़ गई कि क्या ये महिलाएं यहाँ काम करती हैं। अभी वो कुछ और सोचती, तभी उसने दरवाजे पर खड़े शख्स ने उससे एक महिला का एक काले रंग का सूटकेस उसके हाथों में थमाया। ये देख मानवी चौंक गई और सोचने लगी कि क्या हो सकता है इसमें। तभी उससे एक शख्स ने दूसरे सूटकेस उठाकर दूसरी महिला की ओर बढ़ा दिया। अचानक ये सब देख मानवी की उत्सुकता बढ़ गई और वो उसे करीब से देखना चाहती थी कि आखिर उस ब्लैक सूटकेस में क्या है। उसने धीरे से एक स्टिंग ऑपरेशन करने की सोच अपने जेब में पड़े मोबाइल का निकाल कर वो कार के पीछे धीरे से छुपकर चली गई, एक वीडियो बनाने लगी। उसी बीच एक बुरखे वाली औरत के हाथ से वो सूटकेस जमीन पर जा गिरा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।